बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसन कुरैशी एडवोकेट। आज हम डिस्कस करेंगे कि एफआईआर क्या होती है, एफआईआर कौन दर्ज करवा सकता है, एफआईआर का जो रजिस्टर होता है थाने के अंदर, कौन सा रजिस्टर होता है जिसके अंदर एफआईआर का इंदराज किया जाता है, और एफआईआर अगर झूठी साबित हो जाए तो उसके एफआईआर दर्ज करवाने वाले के खिलाफ कौन कार्रवाई कर सकता है। क्या प्राइवेट शख्स जो इल्ज़ाम लाए है क्या वो 182 की कार्रवाई कर सकता है, उसकी एप्लीकेशन दे सकता है। इसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। और एफआईआर का कौन सा कानून है, किस कानून के तहत एफआईआर दर्ज की जाती है। सबसे पहले हम देख लेते हैं जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है एफआईआर, जब वो 154 सीआरपीसी यानी कि सीआर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का सेक्शन 154 जो है वो एफआईआर को डील करता है। यानी कि जब एफआईआर दर्ज की जाती है तो वो सेक्शन 154 सीआरपीसी के तहत दर्ज की जाती है। एफआई 154 सीआरपीसी के अंदर क्या लिखा हुआ है, उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर कोई शख्स पुलिस स्टेशन में जाए और एसएचओ को किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस काबिल दस्तअंदाजी पुलिस किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस, अब कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होते हैं, ऑफेंसेस क्या होते हैं, इसके ऊपर अलग से मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, उसको यूट्यूब पर जाकर देखा जा सकता है। जो कोई भी शख्स जो है वो पुलिस स्टेशन जाता है और किसी ऑफेंस के हवाले से जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है उसका वो एसएचओ को, पुलिस जो ड्यूटी ऑफिसर होता है चाहे वो एसएचओ हो या जो भी हो उस वक्त मौजूद, उसको अगर उसकी इतला देता है तो एसएचओ का या उस ड्यूटी ऑफिसर का जो उस वक्त मौजूद है उसका ये काम होगा, स्टेशन जो हेड ऑफिसर है उसका ये काम है कि जो वो अगर वर्बली बता रहा है तो वो सारी चीज़ें लिख ले, इन राइटिंग उसको लिख ले, और लिखने के बाद उसको पढ़कर सुनाए, और जब वो पढ़कर इंफॉर्मेंट को पढ़कर सुनाएगा और फिर उसके बाद इंफॉर्मेंट के सिग्नेचर भी ले लेगा। और अगर रिटन सूरत में है तो वो एक दरख्वास्त जो है वो रिटन सूरत में अपने पास रख लेगा, और उस जो इंफॉर्मेशन है उसको रजिस्टर नंबर 2 के अंदर रोजनामचा जिसको हम कहते हैं उसके अंदर उसकी एंट्री करेगा, और एंट्री करने के बाद वो एफआईआर दर्ज करेगा, और एफआईआर की जो इंदराज होता है उसका रजिस्टर नंबर 1 होता है। और कोई भी जो रोजनामचा होता है, रोजनामचे का जो रजिस्टर है वो रजिस्टर नंबर 2 होता है। किसी किस्म के भी थाने के अंदर जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको रजिस्टर नंबर 2 के अंदर लिखा जाता है। इवन के एफआईआर के लिए भी जब कोई जाता है तो पहले रिपोर्ट उसकी रोजनामचे में रजिस्टर नंबर 2 में दर्ज की जाती है, उसके बाद एफआईआर जो है वो दर्ज की जाती है। और ये एसएचओ बाउंड है कि वो जब उसको कोई इंफॉर्मेशन आए कॉग्निजेबल ऑफेंस के हवाले से तो वो 154 की कार्रवाई करते हुए 154 के तहत एफआईआर का वो इंदराज करे। ये मैंडेटरी प्रोविजन ऑफ लॉ है, ये कानूनन वो पाबंद है। और वो एफआईआर से पहले किसी किस्म की कोई इन्वेस्टिगेशन या तफ्तीश करने का वो मजाज नहीं है। जैसे ही कोई इंफॉर्मेशन आएगी वो उसको उसका इंदराज करेगा और उसके ऊपर जो है वो एफआईआर देगा 154 के तहत। अब अगर कोई शख्स झूठी एफआईआर देता है, झूठी एफआईआर अगर कोई शख्स दे दे तो क्या जो जिस शख्स के हवाले से झूठी एफआईआर का इंदराज करवाया गया उसके पास कोई इख्तियार है कि वो 182 की कार्रवाई कर सके। तो इस हवाले से जो कानून है वो बड़ा वाज़ेह है कि 182 की जो कार्रवाई है वो वही पुलिस ऑफिसर जो है इनिशिएट कर सकता है। अगर वो ये समझे कि ये झूठी एफआईआर थी, हमारा टाइम ज़ाया किया गया, तो वो 182 का कलंदरा बनाकर इलाका मजिस्ट्रेट को भेज देगा। 182 की जो कार्रवाई है वो सिर्फ उसी पुलिस ऑफिसर को उसका इख्तियार हासिल है जिसको इंफॉर्मेशन दी गई है, प्राइवेट पर्सन नहीं। इस प्राइवेट पर्सन का इससे कोई लेना देना नहीं होता। जो एक्यूज्ड है, इल्ज़ाम लाया था, उसके पास ये ऑप्शन है कि वो अलग से डैमेजेस का सूट फाइल कर सकता है, वो उसके पास रेमेडी मौजूद है, मगर 182 की कार्रवाई वो नहीं कर सकता, वो पुलिस वाले ही करेंगे। इसके ऊपर रिसेंटली एक जजमेंट आई है शान गुल साहब की, जस्टिस शान गुल साहब हैं लाहौर
हाई कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस, उनकी एक मोहम्मद रफ़ी वर्सेस ओरिजिनल पुलिस ऑफिसर एट्सेट्रा ये टाइटल है केस का। और रिट पटिशन नंबर है 6649/2020। उसके अंदर ये हेल्ड किया उन्होंने कि जो प्राइवेट पर्सन है वो जो है 182 की कार्रवाई क्लेम नहीं कर सकता, वो सिर्फ और सिर्फ पुलिस वाले ही कर सकते हैं। और उसके अंदर ये भी हेल्ड किया गया है कि 182 की जो कार्रवाई है उसके लिए जस्टिस ऑफ पीस जो है 22 से 22B के तहत जो है वो कलंदरे का या 182 की कार्रवाई का हुक्म सादर नहीं कर सकते। सो 182 की जो कार्रवाई है उसकी जो सज़ा है, अगर वो कलंदरा बाद में साबित हो जाता है और वो कलंदरा मजिस्ट्रेट के पास जाता है, मजिस्ट्रेट इल्ज़ाम लायक को नोटिस करेगा जिसने झूठी एफआईआर करवाई। उसके बाद ट्रायल होगा, ट्रायल के बाद जो सज़ा है वो 6 माह तक उसको कैद की सज़ा हो सकती है या जुर्माना हो सकता है, और या दोनों सज़ाएं इकट्ठी दी जा सकती हैं। सो ये कलंदर अगर कोई शख्स झूठी एफआईआर दर्ज करवाए तो 182 की जो कार्रवाई है उसके खिलाफ पुलिस वाले जो है वो कर सकते हैं। सो 182 की जो कार्रवाई है वो झूठी एफआईआर पर होगी, और प्राइवेट पर्सन जो है उसके पास जो रेमेडी है वो सिर्फ जो है वो डैमेजेस का सूट फाइल कर सकता है। और जब एफआईआर कैंसिल हो जाए उसके बाद झूठी एफआईआर साबित होने के बाद वो जो है डैमेजेस का सूट फाइल कर सकता है। सो जो एफआईआर का जो रजिस्टर है वो रजिस्टर नंबर 1 होता है, उसके अंदर जो है एफआईआर दर्ज की जाती है। और इसके 4 पार्ट होते हैं। एक थाने में रहती है जो 60 साल तक रहती है उसकी लाइफ, और एक एसपी ऑफिस में जाती है, एक मजिस्ट्रेट के पास जाती है, और एक मुस्तगीज़ को दे दी जाती है कॉपी।